महंगाई में चिकन और बीफ छोड़ें और आलू की ही दम बिरयानी देगी स्टाइल में बनाना सीखें। ये देखें, आज मैं बना रही हूँ देगी दम बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज मैं बच्चों की मोस्ट फेवरेट आलू की बिरयानी बना रही हूँ, तह वाली, जो अमूमन घरों में हर बच्चे और बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं, जिन्हें मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। 3 टमाटर ले लिए हैं, जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है। ये गरम मसाला है, तेज़पात के पत्ते, फूले बादियान के थोड़े से फूल, और 1 चम्मच भर के ज़ीरा, और 1 चम्मच साबुत गरम मसाला, और क्या मैं ना स्टिक्स ले लिए हैं मैंने। 3 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें, 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और 2 ही चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। और ये 2 बड़ी प्याज थी, जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। और ये जायफल जावित्री का पाउडर है, 1 टीस्पून, और 1 चम्मच मैंने भर के कुटा हुआ भुना हुआ धनिया लिया है, और 1 चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। और ये देखिए, मेरे पास 1 किलो चावल है। ये बासमती चावल है नॉर्मल, आप सेला चावल भी ले सकते हैं। मैंने बासमती लिए हैं, तो ये हम ज़्यादा देर भिगोएंगे नहीं। अब मैंने एक भगोना ले लिया है, उसके अंदर मैं 1 कप के बराबर घी ऐड कर रही हूँ। आप ऑयल भी ले सकते हैं। घी जब गर्म हो गया तो ये प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी है, और प्याज को हमने गोल्डन फ्राई करना है। ये देखें, और तमाम मैंने जो खड़े मसाले रखे थे वो भी अब इसमें ऐड कर देंगे, ताकि इसकी भी खुशबू इसमें अच्छे से शामिल हो सके। अच्छे से चम्मच चलाकर इसको गोल्डन फ्राई होने तक प्याज को हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारी प्याज का कलर चेंज हो गया है, गोल्डन फ्राई होने लगी है। बस इतनी ही हमने रखनी है, इससे ज़्यादा मज़ीद डाकना हमने नहीं करनी। तो अब मैं ये आलू जो मैंने कट करके रखे थे, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आलूओं को हमने अच्छे से इसमें मिक्स करना है, क्योंकि आलूओं को हमने गलाना भी है। अब ये पिसे हुए मसाले, जो नमक मिर्च मसाले मैंने रखे थे, वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। और यहीं पर मैंने अदरक और लहसुन का पाउडर भी 1-1 चम्मच ऐड किया है, वो मुझसे स्किप हो गया। मैंने 1-1 चम्मच भर के लिया था। अच्छे से मसालों को हमने मिक्स कर लिया। तो अब यहाँ पर मैं टमाटर भी ऐड कर दूँगी, जो मैंने टमाटर कट करके रखे थे। टमाटरों का पानी भी छूटेगा, तो ये उसमें भी अच्छे से इनको भूनना है। ये देखें, अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। चम्मच हमने चलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे मसाला, क्योंकि अभी तक हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया। 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छे से भूनना है। अब ये जो जायफल जावित्री और साबुत धनिया वगैरह मैंने रखा है, ये मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे, और इसे भी मज़ीद भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। चम्मच हमने चलाते रहना है। अभी तक मैंने कोई पानी का ऐड नहीं किया था, लेकिन आलूओं को गलाने के लिए हमने पानी ऐड करना होगा। अब ये देखिए, ये मैं चिकन पाउडर ले रही हूँ। 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने चिकन पाउडर लिया है। ये ऑप्शनल है, आप डालें या स्किप कर सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए, मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है। अब इसकी हम क्वांटिटी देख लेंगे कि हाँ, पानी इतना ठीक है या हमने थोड़ा और डालना है अच्छे से मिक्स करके। तो मैं आधा गिलास पानी और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा कम लगा था। तो ये 1.5 गिलास के बराबर मैंने पानी ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से चम्मच चलाकर और 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि आलू अच्छे से गल जाएँ। अच्छा, तो अब ये मैं बड़ा भगोना ले लिया है मैंने, इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी आप चावलों से ज़्यादा रखेंगे। तो अब इसे हमें बॉईल करना है। तो ये मैं 4 चम्मच के बराबर नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। नमक को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चम्मच से, और चूल्हे पे चढ़ा देंगे तेज़ आंच पे कवर करके। इधर मसाला हमारा भुनने लगा है। देखें, 10 मिनट हो चुके हैं। इसने कितना अच्छा रोगन छोड़ दिया है, ऑयल ऊपर आ चुका है, और मसाला भी थिकनेस पे आ गया है। बस इसको हम थोड़ा सा बस हल्की आंच पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखें, पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है, जो हमने नमक डाला था और बाकी कुछ नहीं डाला था। अब इसमें हम
चावल डाल देंगे। चावल मैंने सिर्फ 10 से 15 मिनट भिगोए थे अच्छी तरह धो के, इससे ज़्यादा हमने नहीं भिगोए। ये देखें, अब चावलों को अच्छे से बॉईल आने देंगे हम। तेज़ आंच हमने चूल्हे की रखनी है फुल, कवर करके हम इसको, ताकि अच्छी तरीके से अंदर तक ये पक सके चावल। अब इसको हम चेक कर लेते हैं 5 मिनट के बाद। चेक करने का तरीका ये है कि हम हाथ में चावलों को उठा के मसल के देख लें कि आया ये गल चुके हैं या इसमें कनी बाकी है, क्योंकि हमें एक कनी छोड़नी है। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है तो मैं 2 मिनट और वेट करूँगी। 2 मिनट के लिए फिर कवर कर दूँगी। 2 मिनट हो चुके हैं। एक बार फिर से हम चावलों को चेक कर लेते हैं। अच्छे से चम्मच चलाकर हम चेक कर लेंगे। ये देखें, हाथ में मसल के हम चावल को चेक करेंगे, तो अगर ये मसला जा रहा है तो फिर बिल्कुल ठीक है। ये देखें, अब मेरे चावल बिल्कुल रेडी हैं। बस हम चावलों को निकाल लेंगे। पानी मैंने निथार लिया है इनको अच्छी तरीके से चैनल में। और अब एक बड़ा भगोना ले लेंगे, उसमें अच्छे से हम घी ग्रीस कर लेंगे। घी या ऑयल, आप कुछ भी ग्रीस कर लें चारों तरफ। और फिर इसमें एक तय हम चावलों की लगाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल हम चावल बिछा देंगे। और फिर चावलों के ऊपर एक तय हम आलू के कोरमे की लगाएंगे। अच्छा, चावलों को भी हमने अच्छे से फैलाना है हाथ से, और कोरमे को भी जब तय लगाएंगे तो अच्छे से हमने फैलाना है। ये देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह से इसमें क्या मैंने रोगन आया है, कितनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है कि माशाल्लाह माशाल्लाह से। इसी तरह से हम एक तय आलू के कोरमे की और एक तय चावलों की लगाते जाएंगे। और इसी जगह आपको देखने में ज़रा सी भी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये देखिए, रोज़े की हालत में जब रोज़ाना हम पकोड़े और समोसे खा के थक जाते हैं तो इस तरह की बिरयानी बना के भी सर्व करें तो बहुत ही मज़े की लगती है। कम बजट में आप आलू की और चनों की, मटर की बिरयानी बना के सर्व कर सकते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनके रेडी होती है। तो इसी तरीके से बनाएं और अपने घर में फैमिली वालों के साथ मिल के खाएँ तो बहुत ही मज़ा आता है। तो रायते और सलाद के साथ, अचार या किसी भी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, फिर एक तय इसी तरीके से हमें लगानी है चावल की, फिर उसके बाद आलू के कोरमे की। इसी तरीके से फैलाते जाना है, एक के बाद एक तय हमने लगानी है। अब ये एंड की तय है तो मैं सारी के सारे उठा के एक साथ टर्न कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से चम्मच से फैला देंगे। और इसी तरह चावलों को भी ऊपर ऐड कर देंगे, सारे चारों तरफ फैला देंगे। अब एक तरफ मैंने हरा धनिया और पुदीना काट के रख लिया है, तकरीबन हाफ गड्डी, और 5 से 6 हरी मिर्चें बड़ी वाली, उनको कट करके रख लिया था मैंने एक साइड पे। अब ये देखें, सारे चावल हम इस पे फैला लेंगे। ये आखिरी तय है हमारी। अब इस तय को लगाने के बाद वो जो हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें मैंने कट करके रखी हैं वो थोड़ी थोड़ी हम इसके ऊपर चारों तरफ फैला देंगे। लेकिन उससे पहले हमने इस पे थोड़ा घी या ऑयल ऐड करना है ताकि उसकी कमी ना आए। तो हम इस जगह पे थोड़ा घी या ऑयल ऐड करेंगे। मैं घी ऐड कर रही हूँ, मैं तकरीबन पौन कप के बराबर घी ऐड कर रही हूँ, चारों तरफ फैला रही हूँ। अब उसके बाद ये हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें जो मैंने कट करके रखी हैं ये सब चारों तरफ फैला देंगे। ये देखें, अब एक प्याली के अंदर छोटी मैंने बिरयानी एसेंस के 2-3 ड्रॉप्स ले लिए थे और उसमें फूड कलर, ऑरेंज कलर उसमें घोल के रख लिया है। ये देखें, अब मैं ये इसको चारों तरफ डाल दूँगी दरमियान में। अच्छे से हम इसको डाल के और कवर करके अब हम इसे दम पे रखेंगे। तो दम पे रखने का तरीका ये है कि मैंने तवा चूल्हे पे रख दिया था। तवा चूल्हे पे रखने के बाद तवा जब गर्म हो गया है तो इसको कवर करके इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फुल आंच पे हम पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तक फुल आंच पे पकाने के बाद फिर हम दम पे रख देंगे 10 से 15 मिनट। तो चेक कर लेंगे। मैंने एक दफ़ा चेक की थी तो पूरी तरह नहीं हुई थी, अब दूसरी बार चेक कर रही हूँ तो पूरी तरह से माशाल्लाह डन हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें से कितनी स्टीम उठ रही है। माशाल्लाह से हमारी
आलू की बिरयानी तैयार है, मज़ेदार और चटपटी सी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। लेकिन माने इतनी मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है ना, और इतनी ज़बरदस्त बनी है ये, टेस्ट में भी बहुत मज़े की है। एक बार ट्राई करना तो बनता है। चलें अब इसको हम ऊपर नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखें इसमें 3 कलर्स आ चुके हैं, वाइट, ऑरेंज और मसाले का कलर, जो 3 कलर्स में बिल्कुल बाज़ार की जैसी बिरयानी बनके हमारी रेडी हुई है। चलें अब इसको हम सर्विंग ट्रे में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और यमी बिरयानी तैयार है हमारी। और आप ये घर में बनाएं, रेगुलर बेस पे भी बना सकते हैं। कोई मेहमान आ जाए तो झटपट ये आप रेडी कर सकते हैं। आप इसी में चिकन या बीफ डाल रहे हैं तो वो चिकन और बीफ की बिरयानी बन जाएगी। लेकिन ये मैंने सिर्फ नॉर्मल बहुत ही कम बजट में आलू की बिरयानी बनाई है। आप ये चने की भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बना के आप सर्व कर सकते हैं रायते, सलाद और अचार या चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी बिरयानी रेडी है। पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।